चलिए आज के सेशन में हमें देखना है इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एडमिन पैनल के बारे में देखा था। एडमिन पैनल रेडीमेड फैसिलिटी है जिसके वजह से आपको रेडीमेड लॉगिन बॉक्स, आप लॉगिन भी कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय को ऐड, अपडेट, डिलीट ये सभी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ये सभी चीज़ें रेडीमेड है, लेकिन ऐसा कई बार होगा कि तुमको विदाउट एडमिन पैनल किसी और जगह में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है तो फिर तुम्हें करते आना चाहिए। तो इसीलिए एडमिन पैनल वाला पार्ट मैं आपको कैसे डेवलप होता है वो खुद दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमको कोड सीखना पड़ेगा। ये जो कोडिंग स्टाइल है ये एंटिटी रिलेशनशिप है। ठीक है, दो प्रकार की कोडिंग स्टाइल है अगर आप डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो। एक है क्यूरी, बाइजिंग क्यूरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, जो हम टिकिंटर में देख चुके हैं। और दूसरा होता है एंटिटी रिलेशनशिप, जो अभी देखना है, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं होता, लेकिन उसका इस्तेमाल करके भी हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। तो उसमें से पहला मुझे आज जो सीखना है वो है इंसर्ट, कि बाइजिंग कोड इंसर्ट कैसे होता है। एडमिन पैनल में तो ये चीज़ रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन मैं खुद मैन्युअली करना चाहता हूँ इस चीज़ को। डन। इसको समझने के लिए एक बार मैं प्रोजेक्ट को रन करके देखना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं पाइचार्म ओपन करता हूँ और सिंपल सी मैं मेरी कमांड फायर करता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर। चलिए हाइपरलिंक आ गई है, मैंने हाइपरलिंक पे बस क्लिक कर दिया और हमारा टेम्पलेट दिख रहा है अभी। करेक्ट। मुझे एज ए एडमिन लॉगिन होना है, तो कैसे लॉगिन होंगे? लेकिन एडमिन कौन सा वाला, जो हम बना रहे हैं वो, सिस्टम का रेडीमेड नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जगह बना के रखी लॉगिन। ठीक है, वहाँ पे क्लिक किया। हाँ, अब आप अपने यूजर ने पासवर्ड टाइप कीजिए। आपको याद होगा कि हमने एडमिन और सुपर रखा था, यहाँ पे मैन्युअली सेट किया था, इसके लिए कोड लिखा गया है। और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ और जैसे लॉगिन हुआ वैसे क्या हुआ, बाकी ऑप्शंस भी दिख रहे मुझे, ऐड एम्प्लॉय, शो एम्प्लॉय, अपडेट, डिलीट, सर्च, लॉगआउट। करेक्ट। इसमें से आज मुझे पढ़ना है ऐड एम्प्लॉय। अगर मैंने ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो ऐड एम्प्लॉय वाला फॉर्म आना चाहिए। ये फॉर्म हमने पहले से डेवलप करके रखा हुआ है और लिंक भी किया हुआ है प्रॉपर। अब होना ये है, अगर कोई ये फॉर्म फिलअप करता है और रजिस्टर बटन पे क्लिक करता है तो ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जानी चाहिए बाय कोड। ये विदाउट कोड भी किया जा सकता है, ये तो हमने कल देखा ही है एडमिन पैनल में, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए हमको। हर बार हर जगह एडमिन पैनल काम में आएगा ये ज़रूरी नहीं है। प्रोजेक्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट आएगी, तब तुमको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे होता है ये पता होना चाहिए, कंपलसरी है। पढ़ लेते भी इसको। ठीक है, रजिस्टर बटन पे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जाने चाहिए। मतलब क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है वही देखना है ना। तो हम डेटाबेस का एक पार्ट देखने वाले हैं छोटा सा, वो है इंसर्ट के बारे में। ठीक, तो हेडिंग डालिए इंसर्ट इन डेटाबेस, ऐसा हेडिंग डाला तो भी चलेगा कि डेटाबेस में इंसर्ट कैसे होता है बाइजिंग कोड, ये देखना है। इंसर्ट इन डेटाबेस, क्या लग रहा है तुमको वो वर्ड देख के कि हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं कि जिससे वो फॉर्म बटन के क्लिक पे क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। ये चीज़ तुमने टिकिंटर में की हुई है, राइट। डेटाबेस कनेक्शन का कोड तुमको आता है टिकिंटर वाला, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, देखो ध्यान दो। अभी इंसर्शन करने के लिए आपको ये तो पता है कि हम कहाँ पे क्लिक करने वाले हैं, रजिस्टर बटन के क्लिक पे। अब जब ये रजिस्टर बटन पर क्लिक होगा तब प्रोसेस करने के लिए कहीं तो भी भेजना पड़ेगा कि नहीं उसको, हाँ या ना। बटन पे क्लिक करने के बाद वो कहीं तो भी जंप होना चाहिए, वहाँ पे उसने इंसर्शन का काम करना चाहिए और फिर मैसेज आना चाहिए, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। करेक्ट, ऐसा ही करना है ना। ठीक है, तो फिर ये करने के लिए क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग क्या लग रहा है तुमको क्या करना चाहिए? जितना आता है उतना ही सोचना। पहले तुमको इतना पता है कि बटन के क्लिक पे किसी पर्टिकुलर व्यू पे कैसे जंप करते हैं, और कोई भी कोडिंग लिखना है ना,
कोई भी कोडिंग कहाँ पे लिखी जाती है? व्यू जो फाइल है उसके अंदर। इसका मतलब हमें अलग से व्यू बनाना पड़ेगा, मतलब एक डेफिनेशन बनाना पड़ेगा उसके अंदर इस बटन के क्लिक पे, और फिर सक्सेस वाले पेज पर रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं अभी के लिए। इमेजिन कीजिए अभी हमने इंसर्ट का कोड देखा नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि अगर ये फॉर्म फिलअप किया और रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। यस और नो? उतना कर सकते ना अपन, इतना ही करना है, जितना आता है उतना कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद इमेजिन कीजिए कि एक एंड पॉइंट बना लेते हैं अपन। एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा अपने को। चलिए ऐड एम्प्लॉय सक्सेस करके एंड पॉइंट बनाता हूँ मैं। ऐड एम्प्लॉय सक्सेस, ये एंड पॉइंट होना चाहिए, और इसके ऊपर हमें जंप करना है और वहाँ पे वो इंसर्शन वगैरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कर सकते इतना? एक पेज बनाना पड़ेगा बराबर। चलिए पेज बना लेते हैं, ऐड एम्प्लॉय सक्सेस वाला पेज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली सक्सेस वाला भी पेज बना सकता हूँ। चलो ऐड एम्प्लॉय सक्सेस वाला बना लेता हूँ। अब पेज बनाना है मतलब कहाँ जाना पड़ेगा आपको? होम पेज के अंदर जाना पड़ेगा। होम पेज टेम्पलेट्स के अंदर जाना पड़ेगा। टेम्पलेट्स के अंदर है ना पेजेस अपने सभी, तो टेम्पलेट्स के अंदर जाते हैं और एक एक्स्ट्रा पेज बना लेते हैं। कैसा पेज चाहिए? मतलब ऐड एम्प्लॉय सक्सेस ऐसा एक पेज चाहिए, और वहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज शो करने वाला हूँ कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली वगैरह, और वहीं पे मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए पहले मैं बना दे रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, ये पेज ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा अपना इसके पहले वाला पेज था। मतलब कौन सा वाला पेज था अपना? नहीं, इसके पहले हाँ, एडमिन डैशबोर्ड जैसा पेज था वैसा ही पेज चाहिए ना, बस मैसेज चाहिए एक एक्स्ट्रा। देखो ऐसा ही पेज लगेगा अपने को, बस यहाँ पे हम सक्सेस वाला मैसेज देने वाले हैं। बैक लेता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, एडमिन डैशबोर्ड है ना, उसको ही कॉपी पेस्ट कर, उसका कोड लगेगा अपने को। ठीक है, चलिए तो मैं पहले एक पेज बना लेता हूँ। राइट क्लिक, न्यू, HTML पेज बनाता हूँ। ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सक्सेस डॉट HTML, और ये एडमिन का पेज है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एडमिन अंडरस्कोर ऐसा लिखा। ठीक है, मैं ये एडमिन वर्ड जानबूझ के लग रहा हूँ ताकि सभी एडमिन के पेजेस एक साथ दिखे। ठीक है, तो हाँ कॉमा दिया यहाँ पे, सॉरी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एडमिन अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय सक्सेस। ठीक है, आप कुछ जो नाम ठीक लगे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंटर किया, ब्लैंक पेज बन गया। अब क्या करेंगे, जो डैशबोर्ड वाला कोड है वही काम कर रहा था ना, वैसा का वैसा मैं पहले ले लेता हूँ। तो डैशबोर्ड वाले कोड में आता हूँ मैं, सिलेक्ट ऑल। जब भी तुमको पेज बनाना रहे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक पेज अपन ने पहले से बना के रखा होगा, उसका ही इस्तेमाल करना, ताकि फिर सभी पेजेस जो है ना वो एक समान दिखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हर बार नया अगर बनाते बैठे तुम तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट ऑल किया। कॉपी किया। अब मेरे एडमिन सक्सेस वाले पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया, ये डिलीट कर दिया और नया वाला कोड जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया पेस्ट। अब कहाँ चेंज करूँगा मैं, जहाँ पे वेलकम एडमिन लिख के आ रहा था वहाँ पे सिर्फ मुझे एक मैसेज चाहिए, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। हाँ, अभी ऐड नहीं हुआ, बस हम आउटपुट क्रिएट करके रख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम एडमिन की जगह क्या, एम्प्लॉय रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ऐसा कर दो, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है,
क्या क्या समझ में आ रहा है? बस बटन के क्लिक पे इस वाले पेज पे जंप करना है, इतना ही है। ठीक, सेव किए। ठीक, अब क्या करेंगे? व्यू में एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब एंड पॉइंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। चलो बना लेते हैं। तो कहाँ जाएंगे हम? व्यू में जाएंगे, सबसे आखिर में। अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाला था अपना ऐड एडमिन वाला जो व्यू बनाया था मैंने, ये वाला, इसकी वजह से वो पेज आ रहा था बस। ठीक है, अब पेज आया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसके बटन पे क्लिक करने के बाद और कहीं जंप करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। ठीक, ओके, तो क्या करना पड़ेगा? एक नया व्यू बना लेते हैं, डेफिनेशन में फंक्शन बना लेते हैं, एडमिन ऐड एम्प्लॉय सक्सेस कर। ठीक है, एडमिन ऐड एम्प्लॉय सक्सेस करके, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करके देता हूँ। डन। इस पेज पे आने वाले हम, और हाँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न रेंडर करना पड़ेगा। कहाँ पे जंप करना चाहिए उसने? हमने जो पेज बनाया उसके ऊपर। तो क्या लिखोगे आप? हम ऐसा लिखेंगे, रिटर्न रेंडर ब्रैकेट में रिक्वेस्ट, और कौन से वाले पेज पे जंप करना चाहिए उस पेज का नाम। ठीक है, कौन सा पेज बना हमने? एडमिन ऐड अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर सक्सेस। ठीक, आपको नाम अगर बड़े लग रहे होंगे तो आप उसको छोटे भी कर सकते हो। मैं सिर्फ जानबूझ के वो आपको समझना चाहिए इस पर्पज़ के लिए वो नाम प्रॉपर लिख रहा हूँ। ठीक है, वो पेज है, बस उस पेज पे जाना चाहिए, इतना ही अपना कंसर्न है। ठीक, और URL, चलिए URL, तो URL यहाँ पे URL। ठीक है, चलिए कॉमा पाथ इन ब्रैकेट। हाँ, क्या देंगे हम? जो भी आपको एंड पॉइंट देना है आप दे सकते हो। ठीक है, एंड पॉइंट हमेशा छोटा सा ही हो। ठीक, तो मैं देता हूँ सपोज EMP सक्सेस, छोटा सा एम्प्लॉय एंड पॉइंट देते हैं अपन, EMP सक्सेस, कॉमा, और इसको जब कॉल करेंगे व्यूज डॉट, तो कॉल हो जाए, हमने अभी अभी जो बनाया उसको क्या बनाया हमने? एडमिन ऐड एम्प्लॉय सक्सेस वाला फंक्शन बनाया, उसको कॉल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सक्सेस कॉमा नेम EMP सक्सेस। ओके, पेज का नाम दिया, बस डन। ठीक है, अब क्या बाकी है? सिर्फ ज्वाइंट करना बाकी है, लिंक करना बाकी है। लिंक करना मतलब हमारा ये जो पेज रहेगा जिसमें रजिस्टर वाला बटन रहेगा, उस रजिस्ट्रेशन के बटन के क्लिक पे कहाँ पे जंप होना चाहिए? उसने EMP सक्सेस करके जो एंड पॉइंट बनाया उसके ऊपर जंप करना चाहिए। ठीक, चलिए फिर अब क्या करेंगे? हम HTML के फाइल में जाना भी ज़रूरी है। एक बार मैं उसको बस रन करके देखना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ है। मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, बस एक बार रन करता हूँ। चलिए python manage.py रन सर्वर। चलिए, चलिए एक बार फिर से करके देखते इतना पार्ट। एडमिन लॉगिन करता हूँ मैं अभी।
यूज़र नेम पासवर्ड पुट किए, लॉगिन किया। अब मैं ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ, अपना वो फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया। अब इमेजिन कीजिए कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप किया पूरा, और मैं कहाँ क्लिक करने वाला हूँ, रजिस्टर बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। और जैसे मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँ, क्या होना चाहिए, कौन से वाले पेज पे आना चाहिए, हाँ, ऐड ईएमपी सक्सेस जो बनाया हमने, एडमिन ऐड ईएमपी सक्सेस, उसके ऊपर जाना चाहिए। अब ये छोटा सा फंक्शनलिटी है, क्या करना चाहिए, फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बराबर। अब ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। चलो, ये वाला पेज कौन सा है, इस पेज पे जाना पड़ेगा ना, हाँ, ये ऐड ईएमपी वाला पेज है, यहाँ पे है ऐड emp.html, उस पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, और बटन का कोड होगा वहाँ पे। आपको ये मालूम है, फॉर्म टैग का मैं आपको क्राइटेरिया पहले से बता चुका हूँ। कुछ भी करके बटन जो है फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए। तुम फॉर्म टैग कहीं पे भी स्टार्ट करो। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारा जो पूरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो फॉर्म टैग के अंदर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म टैग स्टार्ट करता हूँ, फॉर्म, और वहीं पे उसका एंड करता हूँ। एंड कहाँ होना चाहिए एक्चुअली, बटन क्लिक के बाद, राइट। ठीक, तो वहाँ से मैं उसको कट कर देता हूँ, और करना पड़ेगा जहाँ पे बटन एंड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एंड, पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलो, फॉर्म टैग में क्या लिखना पड़ता है, दो चीज़ें, एक है मेथड उसकी और एक है एक्शन। चलो, मेथड में क्या लिखोगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, गेट लिखो या फिर पोस्ट लिखो, बस इतना ही फर्क है। गेट में डेटा दिखेगा एड्रेस बार में, पोस्ट में नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि डेटा नहीं दिखना चाहिए, पोस्ट, मैक्सिमम टाइम पोस्ट का इस्तेमाल करना आपने। ठीक, ओके। अब एक्शन, कौन से यूआरएल पे जंप करना चाहिए उसने, हाँ, ईएमपी सक्सेस नाम का यूआरएल लिखा था, ईएमपी सक्सेस। ये यूआरएल मतलब यूआरएल वाला फाइल के अंदर होता है, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। सेव किया, अब टेस्ट कर लेते हैं ऐसा होता क्या। ऐसा अगर हुआ, इसका मतलब सिर्फ हम एक पेज से दूसरे पेज गए, फॉर्म सेव नहीं हुआ। ठीक है, हम सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट करके रख रहे हैं। क्या हुआ, CSRF, हाँ, टोकन चाहिए अपने को, क्योंकि वो बिना टोकन काम नहीं करेगा। चलिए बताइए, टोकन कैसा है, कर्ली ब्रेस, परसेंटेज CSRF अंडरस्कोर टोकन, जिसे परसेंटेज कर्ली ब्रेस, वो कर्ली ब्रेस और परसेंटेज जो ना वो टैग है एक्चुअली, उसके अंदर वो CSRF टोकन देखा गया। डन। अगर ये नहीं लिखते थे तो एक एरर आता था। ठीक है, CSRF मैं बता चुका हूँ कि एक प्रकार का अटैक है, और उस अटैक को रोकने के लिए ये सिक्योरिटी टोकन होता है। ठीक है, डन। आगे बढ़े, करके देखते कि सही में रजिस्टर बटन के क्लिक पे दूसरे वाले पेज पे जाता है क्या। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, ठीक है। इमेजिन कीजिए मैंने सिर्फ फॉर्म फिलअप किया, चलो फॉर्म फिलअप ही कर देते हैं, सपोज सिर्फ नाम डाला मैंने, मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी,
एक्चुअली हमने डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखा ही नहीं है, बस मैं यूं ही फिलअप कर रहा हूँ। ओके, और मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक किया और हम कौन से वाले पेज पे ट्रांसफर हो गए, एम्प्लॉय सक्सेस वाला, मतलब एम्प्लॉय रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज भी आया। लेकिन ये मैसेज डमी है, ये तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया। हम ये चाहते हैं कि जब ये मैसेज आए तब डेटाबेस में सचमुच में डेटा जाना चाहिए, बराबर। अभी जा रहा है क्या वो? नहीं, तुमने कोड ही नहीं लिखा ना उसका, अब हमें कोड लिखना है। क्लियर हुआ? अब तक सिर्फ हमने स्ट्रक्चर बनाया, डन। डेटाबेस में डेटा डालने की कुछ स्टेप्स है, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा अभी। चलिए, तुमने जो हेडिंग डाला उसमें पहली स्टेप लिखी है। पहली स्टेप है रीड ऑल फील्ड्स फ्रॉम HTML फॉर्म इन अ व्यू। ये पहली स्टेप, इन स्टेप को अभी फॉलो करना पड़ेगा आपको। स्टेप्स करके लिखिए। पहली स्टेप है रीड ऑल फील्ड्स फ्रॉम HTML फॉर्म इन व्यू। चलिए अब इसका यूज करते हैं। क्या बोला है? रीड ऑल फील्ड्स फ्रॉम HTML फॉर्म इन अ व्यू। क्या है इसका मतलब? हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो इधर ऐड एम्प्लॉय पे, जो तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हो, वो क्या करना पड़ेगा? ये उसके अंदर फील्ड है, वो सभी के सभी फील्ड का डेटा कहाँ पे चाहिए? व्यू के अंदर चाहिए, बराबर, क्योंकि कैलकुलेशन कहाँ पे होता है? व्यू के अंदर होता है, तो वहीं पे जाना पड़ेगा। ठीक, तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? व्यू में जाना चाहिए, बराबर। ठीक, अब आप सभी लोगों को मालूम है कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए जाते हम कहाँ पे? व्यू के अंदर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, कहाँ जाना है? व्यू के अंदर। आए? अब ये फंक्शन है जिसके वजह से हम ऐड एम्प्लॉय सक्सेस के पेज पे जा रहे थे, इसके ऊपर कोड लिखते हैं। डन, ठीक है। मतलब ट्रांसफर होने से पहले, क्योंकि इस पेज पे अगर ट्रांसफर हो गए तो डायरेक्टली सक्सेस का ही मैसेज आने वाला है, तो सक्सेस का मैसेज आने से पहले ऐड होना चाहिए, मतलब सचमुच में सेव होना चाहिए, तब जाके सेव का मैसेज आए। इसलिए रिटर्न होने से पहले क्या करना पड़ेगा? सभी फील्ड्स को रीड कर लो, क्योंकि वही तो फील्ड डालनी है ना कॉलम्स डेटाबेस के अंदर। तो पहले तुम्हारे पास किसी वेरिएबल में वो सभी चीजें होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, चलिए कैसे रीड करते तुम लोग, याद है? हाँ, इमेजिन कीजिए सबसे पहले ये जो फॉर्म है अपना, इस फॉर्म में कौन आ रहा है? नेम आ रहा है, राइट। तो नेम एक वेरिएबल में चाहिए, तो फिर क्या लिखोगे? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। चलिए nm नाम का वेरिएबल है, मतलब नेम, हाँ, इक्वल टू, हाँ, वो ये चीज याद आनी चाहिए अभी। अब क्या लिखना पड़ेगा? टेक्स्ट बॉक्स को रीड करने के लिए क्या लिखते हैं हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट और कैपिटल में पोस्ट लिखते हैं। याद आ रहा है कुछ? पोस्ट, राइट। और ठीक है, ठीक है। और आगे, अब इसके स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी डेटा आ रहा है वो कहाँ से डेटा आ रहा है? उस कंट्रोल का नाम, क्या नाम था? txt नेम नाम था उसका, तो कोड्स में लिखेंगे हम txt नेम। कोई डाउट है इसके ऊपर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये जो लिखा, कोई है जिसको नहीं समझा ये लाइन? प्रीवियस वाले पेज के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें चाहिए इसी वेरिएबल के अंदर, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक, अब ऐसे सभी फील्ड्स लगेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। अब हमने ये जो कुछ किया, जिस प्रकार से फर्स्ट वेरिएबल बनाया उसी प्रकार से सभी वेरिएबल बना लिए
उन सभी वेरिएबल्स में टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड कर ली है। ये है हमारा पहला स्टेप, समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में हमने सभी चीज़ें को रीड कर लिया। अब तुम्हारे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि तुम्हारे पास एक फील्ड हो या फिर 10 फील्ड हो। अब हमारे पास इतने सारे फील्ड थी, सपोज 7-8 फील्ड थी हमारे पास, तो हमने सबके लिए वेरिएबल बनाए और रीड कर लिया उनको। कोई डाउट? ठीक। एक चीज और यहाँ पे, चलिए सब एकदम प्रॉपर है। अब एक काम करते हैं, एक चीज मुझे और एक यहाँ पे बतानी थी आपको कि जब हम ये कोड लिखते हैं, मतलब जब ये कोड की शुरुआत होती है ना, उस टाइम हम इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हो कि जिस टाइप का डेटा आ रहा है वो कौन सी मेथड के वजह से आ रहा है, ऐसा भी चेक कर सकते हैं आप। मतलब पोस्ट मेथड से आ रहा है कि गेट मेथड से आ रहा है, ये आप चेकिंग कर सकते हो। ऐसा चेक करना सिक्योरिटी रीजंस के लिए होता है सिर्फ, कि अभी देखो वैसे तो पोस्ट मेथड से पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो ये डेटा पोस्ट मेथड से सचमुच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये शुरुआत में ही चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये कोड जो मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ ना, इसके ठीक ऊपर मैं एक इफ भी लगा सकता हूँ और उससे हम चेक कर सकते हो कि कौन सी वाली मेथड से डेटा आ रहा है। अब ये अगर करना है तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मुझे चेक करना है कि किसके अंदर से आ रहा है, ठीक है, मतलब कौन सी मेथड की वजह से आ रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड एग्जैक्टली इक्वल पोस्ट है क्या, अगर पोस्ट होगा तो ये जो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ ये होना चाहिए, मतलब ये वाली चीज़ मुझे इसके अंदर लगे ऐसे। तो मैं वहाँ पे इफ एल्स मैंने क्या किया, सिर्फ वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इफ डाला, वो एक एक्स्ट्रा चेकिंग होगी सिर्फ कि डेटा जो आ रहा है वो पोस्ट मेथड से ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो पोस्ट मेथड से आ रहा है तो ही ये रीड करना या फिर सेव करने का काम करना है, नहीं आ रहा तो नहीं करना है, ठीक। ओके, आगे अब क्या करोगे, ये था तुम्हारा पहला स्टेप इंसर्शन का। अब दूसरा स्टेप ये है, तो अब तुमने पूरा डेटा तो रीड कर लिया, लेकिन ये डेटा किधर डालना है, टेबल के अंदर डालना है, बराबर। उस टेबल से कौन कनेक्टेड है, मॉडल कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली तुम वो इंसर्ट इनटू ये नहीं कर सकते। अब तुम्हें जो काम करना है वो मॉडल थ्रू करना है। तुम्हारे पास एक मॉडल पहले से बना हुआ है, उसका नाम है एम्प्लॉय, और मैंने पहले बताया हुआ है कि वो मॉडल टेबल को इंडिकेट करता, राइट। तो अब तुमको जो काम करना है वो मॉडल के साथ, ठीक है, वो तो इनडायरेक्टली वो टेबल में भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी किसकी जरूरत है, मॉडल की जरूरत है। तो तुमको ये मालूम है तुम डायरेक्ट मॉडल को ऐसा लिख नहीं सकते, मतलब मॉडल का नाम है एम्प्लॉय, तुम ऐसा डायरेक्टली लिख नहीं सकते। ये अगर लिखना है या फिर मॉडल को यहाँ पे एक्सेस करना है तो क्या लगता है तुमको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज है। तुम कोई भी बाहर से बनी हुई पेज को या फिर फॉर्म को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो अब जो स्टेप है वो है मॉडल को इंपोर्ट करना। अब लिखिए दूसरी स्टेप, इंपोर्ट मॉडल। ये है सेकंड स्टेप, मॉडल को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट मॉडल, ठीक है। इंपोर्ट मॉडल, और मॉडल को इंपोर्ट करने का सिंटैक्स ये है, लिख लीजिए, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, और जो तुम्हारा मॉडल नेम होगा वो। चलिए अब ये जो दूसरी स्टेप है इसको फॉलो करते हैं। इस दूसरी स्टेप में क्या है, मॉडल को इंपोर्ट करो, इतना ही है ना, ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सके आगे। चलिए तो फिर मैं वापस प्रोजेक्ट में आता हूँ। कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस व्यू में जहाँ पे कोड लिख रहे हो वहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर इंपोर्टिंग काम कहाँ किया जाता है, ऊपर एकदम हेडर में। चलो हेडर में आया, और यहाँ पे फिर कोड लिखना पड़ेगा हमको। बताइए क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय, एक ही मॉडल है उसके अंदर तो एम्प्लॉय। डन। अब तुम एम्प्लॉय का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि अभी डेटा है तुम्हारे पास में और वो डेटाबेस में डालना है, लेकिन डेटाबेस क्या है, टेबल का नाम क्या है, ये सिर्फ मॉडल को पता है, इसलिए मॉडल का इस्तेमाल करना है। ठीक, ओके। तो अब तीसरा स्टेप ये कर दिया तुमने, दूसरा स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप इज क्रिएट मॉडल ऑब्जेक्ट। अब अगर मॉडल का इस्तेमाल करना है तो आपको मॉडल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, और मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स ये है। मॉडल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटैक्स ये है, और इसके नीचे छोटा सा एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। क्या है, ऑब्जेक्ट नेम चाहिए, मॉडल का नेम चाहिए और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, राइट। ठीक, एक ऑब्जेक्ट नेम बना लेंगे हम। चलो कोडिंग में आते वापस। ये यहाँ पे हमारा कोड चल रहा था। हाँ बताइए क्या लिखेंगे हम। ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए आपको। हमारा ऑब्जेक्ट का नाम मैं एक्स रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या था, सिंटैक्स को फॉलो करो। ऑब्जेक्ट नेम एक्स है सपोज, इक्वल टू मॉडल नेम। मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉय मॉडल का नाम है, राइट, एम्प्लॉय। हाँ। अब ब्रैकेट चाहिए, ब्रैकेट कौन से वाले, राउंड ब्रैकेट है, राइट। और इसके अंदर ये लिखना है कि रिक्वेस्ट जहाँ से आ रही है वो है पोस्ट मेथड। डन, बराबर है, ठीक है। एक बार टैली कर लेते हैं अपन, सही जा रहे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कितना, तीसरा स्टेप, ठीक है, जिससे आपके पास क्या बना, मॉडल बना सिर्फ, ठीक है। मॉडल बनने का फायदा ये है, मतलब आपका पास जो ऑब्जेक्ट बना एक्स, उसका फायदा ये है कि वो एक्स जो है वो डायरेक्टली मॉडल को एक्सेस कर सकता है। मॉडल को एक्सेस कर सकता है, इसका मतलब वो डायरेक्टली टेबल को भी एक्सेस कर सकता है। और टेबल में अलग अलग कॉलम है। हम अभी क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास जो डेटा है ये इसके अंदर नेम में, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, ये डेटा हमें उस कॉलम के अंदर डालना है। लेकिन कॉलम को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट लगेगा, बिना ऑब्जेक्ट तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पता होगा तुम लोगों को थोड़ा बहुत, ठीक। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट बना एक्स। अब एक्स ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी कॉलम को एक्सेस कर सकता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब एक्सेसिंग स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। चलिए अब देखते हैं हम फोर्थ स्टेप, असाइन वैल्यू टू द डेटाबेस कॉलम। ये आपका फोर्थ स्टेप है कि भाई हमको अभी डेटाबेस के कॉलम को वैल्यू असाइन करना सीखना है। वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस हमें वो डेटाबेस के कॉलम में डालना है। और डेटाबेस के कॉलम में अगर वैल्यू डालनी है तो उसका सिंटैक्स ये है कि ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम इक्वल टू वैल्यू, ये उसका सिंटैक्स। हाँ, ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम, कॉलम का नाम है, इक्वल टू वैल्यू, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मॉडल के ऊपर से बना हुआ है और मॉडल के पास सभी टेबल की जानकारी है। ओके, डन, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो अब असाइन करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे फिर से आए हम। क्या करना पड़ेगा, असाइन करना है। क्या किसको असाइन करना है ये देख लो, पहले सोच लो क्या किसको असाइन करना है। तुम्हारे पास वैल्यूज है ऑलरेडी अलग अलग वेरिएबल्स में, वो वैल्यूज तुमको कॉलम के अंदर डालनी है। कॉलम किधर है, डेटाबेस के अंदर, मतलब टेबल के अंदर। टेबल को कौन एक्सेस कर सकता है, एक्स एक्सेस कर सकता है। तो एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे एक्स डॉट, और उसके पास जो कॉलम की लिस्ट है वो कौन कौन से कॉलम की लिस्ट है, याद है आपको, नेम वाला कॉलम बनाया था। अब ये टाइप करते वक्त ध्यान ये देना है आपको
ये जो नाम लिखे वो डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बने हैं उसके अंदर जो जैसे लिखा हुआ है वो वैसा होना चाहिए। अगर नेम वहाँ पे स्मॉल में है तो यहाँ पे भी स्मॉल में चाहिए। हमसे गलती क्या होती है बताता हूँ मैं। डेटाबेस के अंदर तुम लोग कभी कभी नेम लिखते हैं स्मॉल में और यहाँ पे लिखते वक्त कैपिटल में लिखते हैं एन, तो ये गलत है, इससे एरर आ जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डेटाबेस के अंदर जैसे कॉलम है वैसे यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा होगा तो आप बोलोगे कि सर हम टैली कैसे करें। टैली करने का तरीका ये है, ये एक्स किसको कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ना। और वो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, आपका मॉडल है। तो मॉडल के अंदर तुमने जो बनाया था ये है वो, इसको एक्सेस कर रहा है वो। नेम, मोबाइल, ईमेल, ये है वो सारी चीज़ें। ठीक है, वापस आता हूँ मैं व्यू के अंदर। चलिए, तो एक्स डॉट नेम मतलब एक्स डॉट कॉलम मतलब नेम वाले कॉलम को क्या वैल्यू देनी है। वैल्यू है तुम्हारे पास में, तुम्हारे वेरिएबल के अंदर एनएम है ना तुम्हारा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो था वो किसके अंदर है, एनएम के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे एनएम लिखा। क्लियर। अब ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी के लिए करना है। कैसे करेंगे हम, एक्स डॉट, उसके बाद क्या था, मोबाइल था। ठीक है, मोबाइल इक्वल टू क्या आना चाहिए, MOB नाम का वेरिएबल बनाया। उसके बाद में एक्स डॉट ईमेल आईडी था, राइट, ईमेल था, और इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, EM नाम के वेरिएबल से आ रही है। अब एक्स डॉट एड्रेस, इसकी वैल्यू हमने AD नाम का बना के रखा है। उसके बाद में एक्स डॉट सिटी, इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, सिटी नाम के वेरिएबल से आ रही है। एक्स डॉट डेजिग्नेशन, इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, DS नाम के वेरिएबल से आ रही है। एक्स डॉट सैलरी, और इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, SL नाम के वेरिएबल से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत जा सकती है, सैलरी जो है वो डेटाबेस में इंटीजर टाइप की है, बराबर है, और तुमको ये मालूम है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स से जो आता है वो स्ट्रिंग होता है। तो तुम्हें इसको क्या करना चाहिए, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, क्यों किया समझा, क्योंकि डेटाबेस में इंटीजर है सैलरी तुम्हारी। ठीक है, डन। तो ये हो गया तुम्हारा 4th स्टेप, समझा क्या, वी आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स। मैं पूरा कोड इन स्टेप्स को फॉलो करके बना रहा हूँ। ये शॉर्टकट है जो मैं कोडिंग में इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तुमको पढ़ने की जरूरत ये है, सिर्फ इसको देख के तुमको कोड लिखते आना चाहिए। ठीक है, अब है लास्ट स्टेप, वो है कॉल सेव फंक्शन। बस सेव फंक्शन को कॉल कर देना। लास्ट स्टेप है 5th स्टेप, कॉल सेव फंक्शन। ठीक है, लिखा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है, चलिए कॉल करते हैं। अब सेव फंक्शन को कॉल कौन करेगा, एक्स ऑब्जेक्ट हो तो एक्स ही कॉल करेगा। तो एक्स डॉट सेव, बस हो गया सेव। मतलब देखो, तुम जो ट्रेडिशनल कमांड फायर करते हो उससे ये आसान है एक्चुअली। ट्रेडिशनल कमांड में क्या होता है, इंसर्ट इनटू कमांड लिखनी पड़ती तुमको, इंसर्ट इनटू। तुमने कहीं पर कमांड लिखी क्या, नहीं। यहाँ पे सेव नाम की ये जो फंक्शन है, ये रेडीमेड फंक्शन। इस फंक्शन में इंसर्ट क्या करना है वो लिखा हुआ है, सिस्टम खुद लिख देती है, तुमको बस स्टेप फॉलो करनी है। ये पूरा खेल 5 स्टेप के अंदर है, और वो स्टेप तुमको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। पहली स्टेप क्या थी, पूरा डेटा रीड करो। देखो यहाँ पर पूरा डेटा हमने रीड किया। दूसरी स्टेप, हमने मॉडल्स को इंपोर्ट किया। तीसरी स्टेप, हमने मॉडल के ऊपर के ऑब्जेक्ट बनाए, बराबर। चौथी स्टेप, हमने उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके सभी कॉलम्स को वैल्यू पास कर दी। और 5वीं स्टेप है हमारी, सेव फंक्शन को कॉल कर दिया, हो गया। ये अगर हो गया, इसका मतलब आखिर में क्या होना चाहिए, आखिर में क्या होना चाहिए कि इस वाले पेज के ऊपर जाना चाहिए। क्लियर हुआ। पहले कैसा था, होता था वो सेव हो ना हो वो डायरेक्टली बोल देता था कि सेव हो गया करके, बराबर। अब वो पहले सेव कर देगा और बाद में बोलेगा कि सेव हो गया। ठीक है, चलिए
अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। डन। चलिए, अच्छा यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई है, देखिए txt नेम, txt मोबाइल, ये जो ना, हाँ ये स्मॉल में थे, ठीक है, तो एक काम कर देते उनको स्मॉल में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है व्यू के अंदर ना, नेम मोबाइल वो स्मॉल में थे उधर, इसलिए फिर यहाँ पे भी स्मॉल में करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती थी। डन। ओके ठीक है, EMT सक्सेस, मोबाइल एड्रेस चेक कर रहा हूँ बस एक बार, ठीक है सब ठीक है। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं फिर इसको, फिर से एक बार रन करता हूँ। चलिए मैंने मेरी कमांड टाइप कर दी और एंटर हिट कर दिया। चलिए लॉगिन करते हैं और एक बार एक आधे एम्प्लॉय को ऐड करके देखते हैं। सपोज एडमिन है, लॉगिन हुआ, एडमिन सुपर, ऐड एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक किया। सपोज एक नए एम्प्लॉय को ऐड करना है, सपोज एम्प्लॉय का नाम लिखता हूँ मैं रमन, रमन शिंदे। एक मोबाइल नंबर लिया, ईमेल आईडी, उसके बाद में एड्रेस, सपोज राठी नगर, सिटी भी अमरावती लेते हैं, डेजिग्नेशन सपोज उसको मैनेजर कर लेते हैं और सैलरी सपोज 60,000 कर देते हैं, ठीक है। और रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा एक एरर आएगा, हाँ यहाँ पे एरर दे रहा है कुछ तो भी, txt नेम देख लेते हैं। चलो यहाँ पे गड़बड़ ये है, ये जो होता है ना, दो होते हैं, एक होता है आईडी, एक होता है नेम। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमने नेम लिखना चाहिए, तब आपको कंट्रोल का नाम रहता है नेम, तो जहाँ पे आईडी है वहाँ पे नेम कर देते हैं। ये कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, फॉर्म में कर रहा हूँ। डन। ओके सेव, या इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, बैक लेते एक बार बस, रिफ्रेश करते हैं और फॉर्म फिर से फिलअप करते हैं। अब ये कुकीज़ में ऑलरेडी स्टोर ही होगा रमन का डेटा, मैनेजर और सिस्टम, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि इनको अगर स्टोर नहीं रखना है तो क्या करना चाहिए, कुछ याद है क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑटो कंप्लीट ऑफ करना पड़ता है उसको, ठीक। रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। चलिए एरर आना जरूरी है, देख लेते हैं। हाँ अब क्या बोला उसने, फील्ड आईडी एक्सपेक्टेड नंबर बट गॉट, ठीक है। हाँ बराबर बराबर है। यहाँ पे एक चीज़ है, हमने जो टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर एक आईडी करके कॉलम है, उसमें वैल्यू नहीं जा रही है, बाकी इसमें जा रही है, तो उसको भी रोकना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये करने के 2-3 तरीके हैं। आप चाहो तो उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और आप चाहो तो यहीं से कुछ भी पास भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर डमी पास करके देखता हूँ मैं डमी कुछ पास करके, जैसे कि यहाँ पे व्यूज़ करके है, चलिए इमेजिन करता हूँ अपने पास, हाँ यहीं पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एक डमी पास करता हूँ मैं, x.id है वो, राइट, नहीं एक मिनट, डेटाबेस को ऑन करते हैं। एक बार ब्राउज करते हैं, ओपन कर देते हैं। अच्छा वो अपने को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा पूरा पाथ ओपन करने के लिए।
DB SQLite 3 होम पेज, एम्प्लॉय ब्राउज, ये यहाँ पे फील्ड है, आईडी करके फील्ड है जो हमने बनाई। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्या हो रहा है सिस्टम को, हमने जो मॉडल बनाया हुआ है उसके अंदर आईडी नहीं है, ठीक है, और डेटाबेस में आईडी है। हम जब डेटा पास कर रहे हो डेटाबेस को, हम हमारा डेटा पास कर रहे हो, लेकिन डेटाबेस में तो एक्स्ट्रा आईडी भी है ना, वो उसको नहीं मिल रहा, तो ये यहाँ पे दिक्कत जा रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, एक तो ये कॉलम डिलीट करके फिर से बनाना पड़ेगा, और ये कॉलम हमें हमारे मॉडल से पास करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, लेकिन हम यहाँ तक के पहुँच गए, मतलब एट द लास्ट टाइम बस मुझे आईडी करके जो कॉलम है उसको डिलीट करके फिर से बनाना है। लेकिन दिक्कत इसमें ये है, अगर तुमने कोई कॉलम डिलीट करके फिर से बनाना है तो वो जो 3 कमांड फायर करते थे अपन, माइग्रेट वाली, शो माइग्रेशन एंड माइग्रेट, उसको फिर से फॉलो करना पड़ता है। उसके वजह से मेरा डेटा भी प्रीवियस वाला चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए हम आज यहाँ पे रुक जाते हैं। यही चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में, मतलब कल फिर से देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपका काम ये है कि ये 5 स्टेप जो लिखी है वो फॉलो करके रख देना, मतलब उसका कोड लिख के हो जाना चाहिए। कल इसका सोल्यूशन हम देख लेंगे, आईडी डिलीट करके फिर से बना लेंगे, ठीक है, ओके। तो आज जो देखा हमने वो समझा, आज की स्टेप समझी, ठीक है। यही स्टेप अब हमको हर बार फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्टेप में कोई डाउट है आपको? नो सर, नो सर। ठीक है, आईडी वाला काम जो है बचा हुआ वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज आपको ये काम करके रखना है, ये सभी स्टेप फॉलो करके रखना है, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।